Hello and good morning students. Today we have discussed on this video writing on to text file. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रीडिंग ऑन द टेक्स्ट फाइल, किस तरीके से हम फाइल्स को रीड करते हैं. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट फाइल्स में किसी चीज को राइट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम टेक्स्ट फाइल को राइट करते हैं. देखिए, किसी भी फाइल में राइट करने के लिए कुछ तरीके बताए जाते हैं. जैसे हमें एक फाइल में रीड करने के लिए कुछ फंक्शन हमें बताए गए थे. रीड लाइन्स, 3 तरीके के फंक्शन बताए गए थे. इसी तरीके से राइटिंग के लिए कि किसी फाइल में हमें अगर कोई चीज लिखनी है तो उसके लिए हमें 2 फंक्शन बताए गए हैं. पहला फंक्शन है राइट, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हम अगर किसी फाइल को ओपन करते हैं और आर फंक्शन में करते हैं, आर मॉड्यूल मोड में करते हैं, तो दिस इज द रीड मोड. और अगर डब्ल्यू मोड में करते हैं तो दिस इज द राइट मोड. रीड एंड राइट मोड्स. बिकॉज फर्स्ट इज राइट फंक्शन, इसका फाइल हैंडल यानी कि इसका सिंटैक्स दिया हुआ है फाइल नेम या फाइल हैंडल डॉट राइट स्ट्रिंग जो भी आपको यहाँ देनी है वो राइट स्ट्रिंग टू अ फाइल. ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं. दोनों ही फंक्शन, 2 फंक्शंस आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं. फर्स्ट है राइट एंड सेकंड है राइट लाइन्स. इट मीन्स यहाँ पर आप लाइन्स लिख सकते हैं. यहाँ पर तो आप सिंपली जो है स्ट्रिंग लिखेंगे, आप अपना स्ट्रिंग लिखेंगे, वो आपको प्रिंट हो जाएगी राइट स्ट्रिंग टू अ फाइल. अगर आपको सिंपली जो है राइट करना है तो आप राइट फंक्शन का यूज करेंगे एंड अपनी फाइल में जो है राइट जो स्ट्रिंग जो है वो मेंशन कर देंगे. अगर आपको जो है राइट लाइन्स फंक्शन सेकंड जो है आपको यूज करना है, अगर आपकी अपनी स्ट्रिंग लिस्ट फॉर्मेट में एंटर करानी है तो आप करेंगे राइट लाइन्स. जैसे हम लास्ट में देख रहे थे रीड लाइन्स वाले फंक्शन में, रीड में वहां भी आपकी जो स्ट्रिंग थी वो किसमें प्रिंट हो रही थी, लिस्ट में. इसी तरीके से राइट लाइन्स यानी कि राइट लाइन्स वाले फंक्शन को अगर हम यूज करेंगे, रीड लाइन या राइट लाइन, तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो किसमें प्रिंट होगी, लिस्ट फॉर्मेट में. फाइल हैंडल वही हमारा इसका सिंटैक्स है, यानी कि फाइल हैंडल राइट लाइन्स एंड एल, राइट लाइन्स एंड एल. राइट ऑल स्ट्रिंग इन लिस्ट एल एज लाइन टू फाइल, यानी कि आपकी जितनी भी स्ट्रिंग है जो आपको राइट करनी है वो एज लाइन किस में प्रिंट होगी, लिस्ट में प्रिंट होगी. फाइल में एज लाइन जो प्रिंट होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट होगी, लिस्ट में प्रिंट होगी. देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास कुछ मोड दिए हुए हैं. आई थिंक आप लोगों ने पहले वाली वीडियो में देखा होगा और चैप्टर में पढ़ा भी होगा. रीड मोड, राइट मोड, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ मोड होते हैं. तो इसमें जैसे हमें अगर किसी फाइल में कोई चीज लिखनी है तो वो फाइल का हमारा जो है मोड क्या है, W. इट मीन्स राइट मोड. अब यहीं पर एक दूसरा फंक्शन और हम देखते हैं A. ये हमारा दूसरा मोड है. दिस इज कॉल्ड अपेंड मोड. देखिए, हम जब भी किसी फाइल में कोई भी चीज राइट करेंगे तो इन 2 फंक्शंस के थ्रू ही करेंगे. इट मीन्स इन 2 फंक्शंस के क्या यूज हैं, कैसे यूज हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं. सपोज करिए अगर हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को ओपन करने के लिए हम वही फंक्शन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, ओपन करेंगे, पाथ प्रेजेंट करेंगे और हम जो है मोड मेंशन करेंगे W. सपोज करिए आपने W दे दिया और W देने के बाद सबसे पहला जो है आपकी जो भी फाइल है, जिस नाम से भी आपकी फाइल है, वो क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा. सपोज करिए एक फाइल यहाँ ओपन हो रही है. अब इस फाइल में हम नाम दे देते हैं इस फाइल का, जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया student.txt दे देता हूँ. student.txt मैंने इस फाइल को नाम दे दिया. सपोज करिए फाइल नेम हो गया मेरा student.txt. अब मैं जैसे ही W मोड यहाँ प्रोवाइड करूंगा तो देखिए इसका एक प्लस पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले ये देखेगा कि जो फाइल नेम मैंने प्रोवाइड किया है क्या वो फाइल पहले से क्रिएटेड है. अगर वो फाइल पहले से क्रिएटेड है और उसको आप W मोड में ओपन कर रहे हैं, W मोड में बहुत ध्यान से आपकी फाइल्स को ओपन किया जाना चाहिए या किया जाएगा. अगर आपने उसको W मोड में ओपन कर दिया और अगर आपकी फाइल में कोई भी कंटेंट पहले से अवेलेबल है, चाहे वो 1 लाइन का हो चाहे वो 1000 लाइन का हो, वो क्या होगा, टोटली इरेज हो जाएगा. और आपका जो कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल न्यू लाइन पर. बिकॉज दिस इज द राइटिंग मोड. और आपकी जो भी फाइल है वो क्या होगी, बिल्कुल नए तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी. देन आप उसमें क्या करेंगे, डेटा को
एंटर कराएंगे। तो ये इसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, बिकॉज अगर पहले से ऐसी कोई फाइल है तो वो उसमें पहले लिखे हुए डेटा को क्या करेगा, इरेज कर देगा। और अगर नहीं है तो W जो मोड है वो सबसे पहले उस फाइल को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अब ये फाइल क्रिएट कहाँ होगी, क्रिएट ये फाइल वहीं होगी जहां पर आप अपनी पर्टिकुलर फाइल को, यानी कि जहां पर आप अपनी मेन फाइल को सेव करेंगे, यानी कि जो भी फंक्शन आप डाल रहे हैं, जो भी उसमें राइट कर रहे हैं, वहीं पर आपकी ये student.txt के नाम की फाइल भी जाकर क्या होगी, सेव हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी W में। student.txt नाम से ये फाइल को वहां पर क्या करेगा, ऑटो क्रिएट कर देगा। और अगर पहले से है तो उसको इरेज करके कर्सर को यहाँ ले आएगा, और नहीं है तो इसको क्या करेगा, क्रिएट करके कर्सर को नई लाइन पर ले ही आएगा। और दूसरा क्या मोड है, दूसरा मोड है A, इज कॉल्ड अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब क्या है कि अगर आपकी इस तरीके की कोई भी फाइल है, इट मीन्स student.txt नाम से आपकी कोई फाइल पहले से बनी हुई है, तो वो उस फाइल को ओपन करेगा, देन आपको उसमें आगे एडिट करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग जानते होंगे अपेंड का मोड आगे किसी चीज को जोड़ने से ही होता है, यानी कि उसमें एडिट करने से ही होता है। इट मीन्स अगर आपको कोई फाइल किसी चीज के लिए एडिट के लिए ओपन करनी है तो आप A यानी कि अपेंड मोड में ही उसे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपका कोई भी डेटा किसी भी तरीके से इरेज नहीं होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे रीडिंग मोड राइटिंग मोड के दोनों फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट राइट, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कोई भी चीज। यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप फाइल ओपन कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। न्यू फाइल कर रहे हैं तो W में कर सकते हैं, और अगर पहले से बनी किसी फाइल में ही आपको कुछ ऐड करना है या टेक्स्ट आपको मेंशन करना है तो ध्यान रखें कि आपका जो पहला डेटा है, अगर आप W लिख देते हैं तो वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, और A लिखते हैं तो वो उसमें आगे ऐड हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे कोड, आपका एक कोड स्निपेट दिया हुआ है, उसको समझते हैं। चलिए चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कोड स्निपेट। एक यहाँ पर कोड स्निपेट कर लेते हैं, दिया हुआ है आपकी बुक में ही क्लियरली मेंशन किया हुआ। कोड स्निपेट 8 है, पेज नंबर जो है आपका 199 पर। इसमें क्या कहा गया है आपसे कोड स्निपेट में कि क्रिएट में दोनों ही फंक्शन आपको बताऊंगा करके, W वाला भी और A वाला भी। क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा, तो ये आपका कोड स्निपेट 8 दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देख लीजिए, एग्जाम्पल है। चलिए इसमें मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, किस तरीके से क्रिएट होगी। जैसे मैंने फाइल का नाम दे दिया FOBJ, मैं फाइल ऑब्जेक्ट दे देता हूं, इज इक्वल टू ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद जो है मैं नाम दे देता हूं यहाँ पर STUDENT student.txt, और इसको जो है ओपन करता हूं मैं राइटिंग मोड में, यानी कि W में। अब सपोज करिए मैंने इसको यहाँ W में दे दिया, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करेगा। अपने आप समझ लीजिए कि ये उसने ब्लैंक फाइल क्या की, क्रिएट कर दी student.txt नाम से, मेरी जो भी मैं नाम यहाँ दे रहा हूँ। और अगर है पहले से तो क्या होगा, ये इसको जो है इरेज करके यहाँ ले आएगा। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, चलिए मैं सपोज करता हूँ कि कुछ मुझे 4 से 5 नाम इसमें क्या कराने हैं, प्रिंट कराने हैं इस फाइल में। जब मैं W में कर रहा हूँ तो एक न्यू फाइल ओपन होगी। अब रीड करूंगा या राइट करूंगा तो राइट करने के लिए मुझे कुछ इसमें लिखना तो पड़ेगा। तो अब मैं कैसे करूंगा, मैं इसमें एक लूप लगाता हूं। चलिए लिखता हूं फॉर I इन रेंज, चलिए 5 नाम प्रेजेंट कराता हूं, 5 तक के प्रेजेंट कराता हूं। रेंज दे दिया मैंने 5 तक का। अब मैं दे देता हूं इसमें नेम इज इक्वल टू इनपुट, और करा देता हूं एंटर नेम। मैंने ये प्रिंट करा दिया। अब मैं क्या करूंगा इसको, यानी कि मेरा जो फंक्शन वर्क करेगा यहाँ जाएगा, और नाम जो है मेरा किस में आएगा। अब मैं यहाँ पर मुझे आना चाहिए मेरा नाम फाइल ऑब्जेक्ट में प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मेरी student.txt फाइल ऑब्जेक्ट में है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, FOBJ इज इक्वल टू राइट और नेम, यानी कि जो मेरा नाम आएगा ये वाला नाम मेरा कहाँ आना चाहिए, राइट होकर, राइट में किस में आना चाहिए,
FOBJ में आना चाहिए। अब देखिए, सपोज करिए जैसे FOBJ में मेरा फंक्शन वर्क कर गया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा ये फंक्शन वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, फॉर i इज इक्वल टू रेंज इन 0, जैसे कि i इज इक्वल टू 0 है तो वो क्या करेगा, एंटर करेगा, फर्स्ट नाम मांगेगा, नाम प्रोवाइड कराऊंगा, नाम आगे आएगा। इसी तरीके से 5, जब तक 5 रेंज तक पहुंचेगा तब तक ये 5 नामों को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं देखता हूं तो मेरा प्रोग्राम जो है किस तरीके से प्रेजेंट होगा। सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ नाम दिया तो यहाँ दे देता हूँ राम, फर्स्ट नाम। दूसरा अगर मैं देता हूँ श्याम तो ये बिल्कुल क्या होगा, फिर दे देता हूँ अमित, फिर शिवम। तो इट मीन्स ये मेरे जो नाम है ये किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल एक के बराबर एक। अभी यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा, नहीं तो एक लाइन से बिल्कुल चिपक के बिल्कुल एक दूसरे के पास में जो है ये सब क्या होंगे, प्रिंट होंगे। इनमें कोई भी स्पेस नहीं होगा। अगर मुझे इसमें स्पेस चाहिए तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहीं पर मैं लिखूंगा FOBJ इज इक्वल टू राइट, और राइट में क्या करूंगा, /n सिंगल कोट्स में मैं इसको लगा दूंगा। देन उसके बाद मेरे जितने भी नाम होंगे वो मेरे नाम प्रिंट होंगे एक लाइन के स्पेस के बाद, क्योंकि यहाँ आएगा, नाम आएगा, फिर ये अगले पर आएगा। अगले पर आने के बाद क्या देखेगा कि ये स्पेस दे रहा है, राइट में अगला क्या है, /n लगा हुआ है, /n लगा हुआ है, तो इट मीन्स दिस इज द नेक्स्ट लाइन। ये नेक्स्ट लाइन स्पेस करेगा। देन फिर से वहीं जाएगा, जब तक 5 नंबर तो नहीं होगा तब फिर मेरा जो है प्रेजेंट होगा राम, श्याम और सो ऑन, जो भी मेरे नाम वो उस तरीके से क्या होंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। अब मुझे जब अपनी ये फाइल क्लोज करनी है तो इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जब मुझे ये फाइल मेरी अब कंप्लीट हो गई, मैंने इसमें सब कुछ फंक्शन अपने वर्क कर लिए, अपनी एडिटिंग कर ली, मैंने जो भी मुझे इसमें लिखना था वो जब मैंने वर्क कर दिया, तो अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, FOBJ डॉट CLOSE क्लोज, यानी कि इम्पोर्टेंट टू यूज क्लोज, यानी कि अब मेरी जो फाइल है वो क्या होगी, यूज के लिए जो है वो क्लोज हो गई है। इट मीन्स दिस इज द यूज फॉर W फंक्शन, यानी कि ये क्या है, W फंक्शन का वर्क मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कोड स्निपेट 8 के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर W फंक्शन क्लियर कर दिया है। अब चलिए मैं एक फंक्शन A वाला और आपको यहीं दिखा देता हूँ। चलिए A के फंक्शन से पहले मैं एक फंक्शन आपको यहाँ पर राइट लाइन वाला भी दिखा देता हूँ। मैंने राइट का दिखा दिया आपको, राइट करके कि किस तरीके से हम राइट करते हैं W से। अब मैं राइट लाइन वाला फंक्शन भी आपको दिखाता हूँ कि राइट लाइन वाले फंक्शन में हम कैसे यूज करेंगे। राइट और राइट लाइन्स के हम लोग देख रहे थे यूज, तो राइट लाइन को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज इसी में कर देंगे। अब अपेंड को वैसे तो हम A के थ्रू भी अलग से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पर राइट लाइन वाला फंक्शन एक बार यूज करके दिखा देता हूँ। राइट लाइन्स एग्जाम्पल, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल FOBJ मैंने फंक्शन लिखा, फिर मैं यहाँ करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद मैं यहाँ वही फाइल नेम देता हूँ student.txt, और मैं इसको किस में ओपन करता हूँ, W में ही ओपन करता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया। W में ओपन करने के बाद यहाँ डबल कोट्स लगा देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट देता हूँ, मुझे लिस्ट प्रेजेंट करनी है, तो मैं यहाँ देता हूँ list1 इज इक्वल टू जो भी है, लिस्ट में ही मुझे राइट करना है सारा फंक्शन अपना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक रेंज लगाऊंगा, फॉर I इज इक्वल टू I इन रेंज 5। मैं क्या करूंगा, 5 प्रिंट करा दूंगा। अब मैं इसमें नेम दूंगा, अब वो लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट होने चाहिए मेरे, तो अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दूंगा नेम। मैंने क्योंकि यहाँ लिस्ट लगा दिया तो ये लिस्ट के फॉर्म में अब मेरे नाम जो है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनपुट एंटर द नेम या एंटर नेम जो भी है, उसके बाद मैं फिर इसको इसमें लिस्ट में लूंगा, list1 डॉट। अब मैं क्या करूंगा, अपेंड फंक्शन को यहां पर यूज कर देता हूं। चलिए डॉट अपेंड नेम, जो भी मेरा नाम आएगा, प्लस
/n। मैं इसको इस तरीके से भी यूज कर सकता हूं, जैसे मैंने आपको यहां बताया था, इसको मैं यहां पर भी कर सकता हूं +n। अगर मैं +n कर देता हूं तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा मेरा। अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, FOBJ डॉट राइट लाइन्स और लिस्ट 1, देन क्या करूंगा इसको FOBJ डॉट CLOSE क्लोज। यानी कि ये फंक्शन जो है वो मेरा राइट लाइन फंक्शन हो गया। अब मैं लिस्ट के, जैसे मैंने बताया था, राइट लाइन में हम किस में लिखते हैं, लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं। अब जो भी मेरे फंक्शंस प्रिंट होंगे वो प्रिंट होंगे एक लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक लिस्ट के फॉर्म में मेरे फंक्शंस क्या होंगे, प्रिंट होंगे। चलिए अब मैं दिखाता हूं एक अपेंड का फंक्शन के किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। ये आपका जो प्रोग्राम है ये है आपका कोड SNI स्निपेट 10, वो आपका 8 था, ये आपका 10 है, ठीक है, कोड स्निपेट 10। अब मैं बात करता हूं अगले फंक्शन की, जो हमारा फंक्शन है ए वाला। ए वाले फंक्शन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई पहले से फाइल बनी हुई है, अब उसमें आपको कोई चीज ऐड करानी है, तो अब आप वो कैसे ऐड कराएंगे। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 more स्टूडेंट्स डिटेल्स फ्रॉम द फील्ड फाइल क्रिएटेड इन प्रोग्राम। देखिए मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं। एग्जाम्पल नंबर हमारा है 5.4। तो प्रोग्राम क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 more students details to the file created in program। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे मुझे फंक्शन लिखना है, मैं सारी चीजें आपको आगे क्लियर करता चलता हूं। देखिए फर्स्टली मैंने एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, FOBJ फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करूंगा मैं इसको अपेंड में, बिकॉज मैं यहाँ पर जो फाइल दे रहा हूँ, फाइल नेम दे रहा हूँ, वो मेरी फाइल पहले से क्या है, क्रिएट है। जैसे एक फाइल student.txt इज इक्वल टू, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब अपेंड कर रहा हूँ। अपेंड का मतलब इसमें मैं जो है फंक्शंस को और ऐड करूंगा, एक्स्ट्रा ऐड। अब 2 मुझे ऐड करने हैं, तो 2 ऐड कहाँ करने हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर लूप लगा दूंगा। फॉर I इन रेंज क्या करने हैं, 2 ऐड करने हैं, 2 more स्टूडेंट्स ऐड करने हैं ना, तो ये मैं वी वांट टू ऐड 2 more रिकॉर्ड्स दिस टाइम, और A इज कॉल्ड अपेंड। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसको लगाने के बाद क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा एंटर डिटेल्स ऑफ फॉर स्टूडेंट, एंटर फॉर स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं एंटर फॉर स्टूडेंट डिटेल, जो भी आप समझ लीजिएगा। अब यहां क्या लिखूंगा, I+1 और लिखूंगा बिलो, यानी कि इसके नीचे। ठीक, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसकी जो भी डिटेल्स हैं, रोल नंबर वगैरह, नेम वगैरह जो भी है, किस तरीके से प्रेजेंट हो। जैसे मैं कहता हूं रोल नंबर प्रेजेंट हो उसका इंट इनपुट रोल नंबर। अब वो यहां रोल नंबर देगा, अपना रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसका नाम इज इक्वल टू नेम, नेम उसका इनपुट होगा, इनपुट नेम। आगे हम उसके मार्क्स जो भी हम देना चाहेंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ प्रिंट होगी, और हम उसके बाद क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे REC, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। REC इज इक्वल टू स्ट्रिंग STR, यानी कि स्ट्रिंग जो भी हमारी है, रोल नंबर प्लस कॉमा
प्लस नेम, यानी कि ये सब चीजें क्या होंगी अब उसमें ऐड हो जाएंगी, प्लस उसके मार्क्स वगैरह जो भी कुछ है। देन क्या होगा उसमें प्लस स्लैश n, हम सिंगल कोट्स के थ्रू। देन फाइल को राइट करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट FOBJ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, किसमें, रिकॉर्ड में, जो हमने रिकॉर्ड यहाँ बनाया है REC, रिकॉर्ड हम यहाँ बना रहे हैं, जो ये जो रिकॉर्ड बनाया है इसके अंदर, यानी कि रिकॉर्ड नाम के फंक्शन में हमें क्या क्या चाहिए, उसका रोल नंबर चाहिए और उसका नेम चाहिए, स्लैश n लगाकर जो दो चीजें मैंने यहाँ मेंशन की हैं ये दोनों ऐड हो जाएं उसके रिकॉर्ड में। अब रिकॉर्ड किस में आना चाहिए, FOG में, बिकॉज स्टूडेंट डॉट TXT यहाँ पर है। लास्ट में इसको मैं क्या करूंगा, FOBJ डॉट CLOSE क्लोज। तो ये फंक्शन जो है मेरा वर्क करेगा 2 नंबर्स तक, I और I+1 एंटर करेगा, I+1 बिलो उसके नीचे क्या मांगेगा, रोल नंबर मांगेगा, नाम मांगेगा, वो उसको रिकॉर्ड में एंटर करेगा, रिकॉर्ड जाएगा फाइल ऑब्जेक्ट में, फाइल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लोज जो है मेरी वो रिजल्ट उसको प्रिंट कर देगा। इट मींस दिस इज अ फंक्शन फॉर अपेंड फंक्शन, यानी कि इस तरीके से मैं अपने फाइल्स को अपेंड करा सकता हूँ या एडिट कर सकता हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये फंक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। रीड फंक्शन में पहले बता चुका हूँ, दिस इज द राइट फंक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।